अस्सलामु अलैकुम। आप सबको पता है कि कल से रमदान है, तो आज मैंने आपके सामने 10 टॉप हेल्थ बेनिफिट्स बताने हैं इस लेक्चर में। देखो, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। रमदान को मैं बोल सकता हूं इंटरमिटेड ड्राई फास्ट भी। इंटरमिटेड ड्राई फास्ट के बहुत सारे फायदे हैं, जाके गूगल करो, वही रमदान ही होता है। इंटरमिटेड ड्राई फास्ट का मतलब 16 से 18 घंटे फास्ट करना, ड्राई फास्ट, ना ही खाना ना ही पीना, और 6 से 8 घंटे खाना और पीना। ओके, अब ये रमदान आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आप इस रमदान में अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज हो आपकी बॉडी में, आपका इलाज रमजान है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हेल्थ बेनिफिट्स। देखो भाई, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है वेट लॉस या फैट लॉस, लेकिन याद रखना रमजान से मसल लॉस नहीं होता। वो आपको लगता है मसल वीक हुआ, अरे वो तो पानी निकलता है, वो तो आपका ग्लाइकोजन स्टोर कम होते हैं, इसलिए लगता है शायद मसल कम हो गया। मसल लॉस नहीं हो सकता। मसल लॉस के लिए कम से कम 48 घंटे चाहिए, उससे भी ज्यादा बहुत सारे रिसर्चर्स बोलते हैं। तो मिनिमम 48 घंटे चाहे, तब आपका प्रोटीन इस्तेमाल हो सकता है एज एनर्जी, तब आपका मसल लॉस हो सकता है। ठीक है ना, वो भी बॉडी का प्रोटीन। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें वेट लॉस और फैट लॉस होता है, जो कि एक इंसान के लिए फायदेमंद है। चाहे कोई कितना भी पतला हो ना, फैट हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो ये एक फायदा है। और एक बात बोलना चाहूंगा, ये फायदा है, बहुत ज्यादा फैट लॉस होता है। वेट फास्टिंग भी होती है, आप कह सकते हो सिर्फ पानी, या वाटर फास्टिंग आप कह सकते हो, जूस फास्टिंग भी होता है। अगर आप वाटर फास्टिंग को लोगे ना, उसमें भी फैट लॉस होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना ड्राई फास्ट में होता है। रीजन क्या है? मेटाबॉलिक वाटर। क्योंकि ड्राई फास्ट की वजह से आपकी बॉडी अपना पानी बनाती है, क्योंकि बाहर से आप पानी भी नहीं पीते हो ना, और वो पानी फैट सेल को ब्रेक करने पे ही बॉडी बनाती है। इसलिए फैट सेल्स का बॉडी जल्दी जल्दी ब्रेक करता है, क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए। उसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है इस अर्थ पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं उस पानी में, वो पूरा का पूरा प्योर है। ये भी फायदा ही है भाई, प्योर वाटर मिल रहा है, वो भी फास्ट करके, और वो वाटर फैट सेल्स को ब्रेक जल्दी करता है। देखो, मेटाबॉलिक वाटर बोलो, आप इसको ऑर्गेनिक वाटर बोलो, ये आपको मैं बताऊं, ड्राई फास्टिंग से बाहर से जो हवा होता है ना, उधर से भी बॉडी वाटर बनाती है। तो बॉडी के पास ये कैपेबिलिटी है, फैट से भी वाटर बनाती है, बॉडी के पास ये कैपेबिलिटी है। अब तीसरा, बूस्ट करता है बॉडी ऑर्गन फंक्शन। आपके बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो, आपका स्किन हो, आपके आईज हो, आपका स्टोमक हो, आपका किडनी हो, आपके लंग्स हो, आपका लिवर हो, अरे भाई आपका हेयर हो, आपके नेल्स हो, आपका कोई भी बॉडी में जो पार्ट है, उसको ये बूस्ट करता है। 2 रीजंस है। एक तो ब्लड फ्लो सारे जगहों पे जाता है, क्योंकि जब आप खाते हो पूरा ब्लड होता है स्टोमक के साथ लगा हुआ, डाइजेशन करने में, एब्जॉर्प्शन करने में। जब आप अपने स्टोमक को थोड़ा रेस्ट देते हो, तो आपका ब्लड दूसरी जगहों पे जाता है। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये तो एक रीजन है, ब्लड जाता है दूसरी जगहों पे, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स बूस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपके बॉडी ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है। आपका स्टोमक स्ट्रांग होता है ना खाने की वजह से, बहुत टाइम जब होता है, आप कह सकते हो रमजान से। कैसे? क्योंकि आप अपने स्टोमक को रेस्ट देते हो, अरे किडनी को रेस्ट देते हो, आप पानी नहीं पीते हो, लिवर तो इतना काम करता है, रेस्ट देते हो, आप अपने बॉडी पार्ट्स को रेस्ट देते हो। ये वजह भी है कि फंक्शन बूस्ट होता है, क्योंकि आप दिन को काम करते हो, आपको रात को रेस्ट चाहिए, तभी आप दूसरे दिन होके बूस्ट होके काम करना स्टार्ट करोगे। तो रेस्ट देना भी बॉडी को बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी ऑर्गन्स पे जाती है अच्छी तरह। और तीसरा रीजन भी है भाई, वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। ये जो बॉडी पार्ट्स है ना, इनमें टॉक्सिन्स जमा होते हैं,
तो टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं, और उसके लिए मैं ऑटोफैगी समझाना चाहता हूं। साथ में आपका कैंसर भी प्रिवेंशन देखने को मिलेगा। याद रखना, ये बॉडी ऑर्गन्स का और एक रीजन है बूस्ट होने का कि टॉक्सिन्स रिमूव होती हैं बॉडी ऑर्गन से। अब टॉक्सिन्स रिमूव होना मैं ऑटोफैगी के साथ थोड़ा सा लिंक करूंगा। पहले ऑटोफैगी सुनो। ऑटोफैगी का मतलब होता है जब आपकी बॉडी को ना खाना है ना कुछ है, तो आपके जो सेल्स हैं, जो आपके हेल्दी सेल्स हैं, वो आसपास देखते हैं कहां पे कोई खराबी है सेल में, डैमेज्ड सेल है, कोई बैक्टीरिया है, कोई कोई भी ऑर्गेनिज्म है बाहर का, या कहीं पे भी आपकी डिजीज्ड सेल है, तो वो आपकी हेल्दी सेल उस डिजीज्ड सेल को खाती है। वो आपकी हेल्दी सेल आपके सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स को खाती है। वो आपकी हेल्दी सेल बाकी आपके पूरे जिस्म में जितनी भी खराबियां हैं उनको खाती है, क्योंकि उसको ग़िज़ा चाहिए उस हेल्दी सेल को। उसी को बोलते हैं सेल्फ ईटिंग या ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब हेल्दी सेल्स बाकी आपके डिजीज डैमेज्ड सेल्स को खत्म करके एनर्जी हासिल करती है। ऑटोफैगी से कैंसर, एक तो ऑटोफैगी से ये ऑर्गन्स भी बूस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉक्सिन जमा हो, कोई बैक्टीरिया लगा हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपकी बॉडी इनको साफ कर सकती है। और कैंसर भी प्रिवेंट होता है। याद रखना, आपने सुना होगा ना, शायद 2012-13 में नोबेल प्राइस मिला है, चाइना का एक बंदा था, उसने बोला कैंसर का इलाज है, दवाई मत खाओ, कोई टेंशन नहीं लेना, आपको बस फास्टिंग करनी है, आपकी बॉडी में ऑटोफैगी होना चाहिए, आपकी हेल्दी सेल कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, क्योंकि उसको इसको खाना है। ऑटोफैगी, सेल्फ ईटिंग मैकेनिज्म। ओके, उसके बाद और एक कंसेप्ट समझो भाई, जब आपका फास्टिंग होता है तो कंट्रोल ब्लड शुगर होता है। ब्लड शुगर तो, अरे ब्लड प्रेशर तो मैंने बोला, अब यहां पे ब्लड शुगर, सॉरी, आपका कंट्रोल ब्लड शुगर होता है। देखो, अगर आपको ब्लड शुगर हाई है, ब्लड शुगर अगर आपका हाई है तो आप मत खाओ कुछ, अरे ब्लड शुगर कम हो जाएगा, आपका ब्लड में शुगर कम हो जाएगा जब आप कुछ नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपने दिया नहीं कार्बोहाइड्रेट, आपकी ब्लड में शुगर कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वार्निंग ये है कि आप अगर टेबलेट्स भी लेते हो और फास्टिंग भी करते हो, तब तो ये डबल डबल टेबलेट, देखो फास्टिंग आपका टेबलेट की तरह काम करता है। ब्लड शुगर हाई है, ब्लड शुगर को कम करेगा, टेबलेट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप फास्टिंग भी करते हो, मतलब एक टेबलेट ऊपर से आप अपना टेबलेट भी लेते हो, दवाई भी लेते हो, तब आपका ब्लड शुगर हद से ज्यादा नीचे हो सकता है। इसलिए वार्निंग, मतलब साथ साथ चेक करो ब्लड शुगर कहां पे है, और टेबलेट्स को देखो। ये आपका एक फायदा भी है, आपको पता है जितने भी ब्लड शुगर वाले पेशेंट है ना, उनको हमेशा टेबलेट खाना पड़ता है। अब आपके लिए एक अच्छी बात है, पता है क्यों? आप टेबलेट्स से छुटकारा पा सकते हो, और एक महीने में अगर आपने ये फास्टिंग की, रमजान को चलाया एक महीने बराबर, टेबलेट्स धीरे धीरे कम, और चेकअप साथ साथ, तो आप छुटकारा पा सकते हो, सॉरी। उसके बाद भाई कंट्रोल ब्लड शुगर, आपको पता ही है भाई, ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है फास्टिंग से। ब्लड शुगर मतलब क्या? अरे आपके रगों में चर्बी जमा हुई है, कोलेस्ट्रॉल चर्बी जमा हो गई है, उसी चर्बी को तो खत्म कर सकते हो ना आप फास्टिंग से। आपको तो मैंने बोला, और मैंने आपको ये भी नहीं बोला भाई, अरे एक बात कहनी थी, जब आप फास्टिंग करते हो ना, तो एक स्टेज में आप आते हो कीटोसिस का मतलब आपकी बॉडी आपके फैट से एनर्जी हासिल करती है। आपके रगों में फैट हो, आपके जिस्म पे फैट हो, आपके चर्बी कहीं पे भी हो, वो बॉडी आपकी चर्बी से हासिल कर सकती है, सॉरी चर्बी से ताकत हासिल कर सकती है, एनर्जी, उसी को बोलते हैं कीटोसिस। और कीटोन मॉलिक्यूल आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 10 टाइम्स मोर एनर्जेटिक होता है, आपको 10 गुना ज्यादा पावर लगेगा जब आप एक कीटोन्स वाली स्टेज में आ जाओगे। ये कीटोन्स वाली स्टेज आने में ही हेडेक हो जाता है, ये मैं डिस्कस यहां पे करूंगा, कीटोसिस का थोड़ा सा प्रोसेस। अभी समझो इस बात को भाई, आप क्या करते हो, आपका ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, उसको कम करने के लिए आपको फैट ही तो कम करना है रगों में, तो वो तो आप आराम से कर सकते हो, फैट तो खत्म होता है, और आपका हार्ट हेल्थ भी हो सकता है फायदे। इसको मैं वैसे अलग ही लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही जगह लिख लिया। अब 7th बेनिफिट, ग्रोथ हार्मोन, बहुत जबरदस्त बेनिफिट। आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपका ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट होते हैं,
ठीक है ना। आपको पता है ग्रोथ हार्मोन मतलब आपकी बॉडी में जितने भी ये ग्रोथ आती है, आपके जिसमें जितनी भी ग्रोथ आती है वो ग्रोथ हार्मोन का ही कमाल है। आपकी बॉडी में कितना भी कॉन्फिडेंस है वो टेस्टोस्टेरोन का ही कमाल है। वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में कितना, देखो एक बात कहना चाहूँगा, लोगों को लगता है भाई फास्टिंग से मसल लॉस होगा। भाई मसल मसल कौन बनाता है? आपके अंदर एक हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन, उसी की वजह से आपका बिल्ड होता है मसल। अरे हार्मोन ही सब कुछ होता है। आप तो बाहर से प्रोटीन लेते हो, मान लिया फैट, गुड फैट लेते हो, प्रोटीन लेते हो और भी बहुत सारी चीजें जड़ी बूटियां लेते हो, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जिसका बेस्ट है उसका मसल गेन जल्दी होता है। ये एक अलग मैकेनिज्म में मैं समझाऊंगा, लेक्चर बड़ा बन जाएगा। देखो अब 8th बेनिफिट, आपकी बॉडी में बूस्ट हो सकता है इम्यून सिस्टम। अरे फास्टिंग से इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है और कोई भी डिजीज हो आप उससे लड़ सकते हो, कोरोना वायरस से भी लड़ सकते हो। देखो वो बात अलग है, कोई बोलेगा भाई ये वायरस है और हमने पढ़ा है अब तक सिटारू द बैक्टीरिया फीड द वायरस। अरे जो आपने ये पढ़ा है ना वो बहुत पुरानी कहानी है, वो चेंज भी हो गई। ये हाइपोथेसिस थी, ये चेंज हुई है हाइपोथेसिस। चाहे आपका बैक्टीरिया होगा या फंगस होगा या वायरस होगा, आप अगर कुछ ना खाओगे, अगर आप स्टारू करोगे अपने आप को, तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, तो आप उसके फाइट कर सकते हो इसी तरह। देखो भाई डिले एजिंग लॉन्गेविटी बढ़ाता है, एजिंग प्रोसेस डिले लॉन्गेविटी बढ़ाता है। रीजन आपको पता ही है कि ये सेल्स को रिपेयर करता है, रिमूव करता है वेस्ट टॉक्सिन्स। ब्रेन फंक्शन भी इंप्रूव होती है क्योंकि जो कीटोन्स बनते हैं ना वो आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं। आपके ब्रेन को लगेगा आपको सर हमको तो चाहिए ब्रेन के लिए ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। अरे मेरे भाई आपकी बॉडी जब फैट से एनर्जी निकालती है ना कीटोन्स, 10 टाइम्स मोर एनर्जी देन ग्लूकोज। कम समझो कीटोन मॉलिक्यूल 10 टाइम्स मोर एनर्जी देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपके ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए वो आपको कीटोन्स देता है और आपको मैं बताऊं इंप्रूव होता है ब्रेन फंक्शंस। आपके ब्रेन में भी डिजीजेस खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं, साथ साथ फैट भी रिमूव होता है साथ साथ, और आपको एनर्जी भी बेस्ट मिलती है, वो भी कीटोन पैकेट। अब ये 10 ही मुझे बेनिफिट्स बोलने थे, लेकिन एक बेनिफिट याद आया जो कि मुझे पहले नंबर पे लगाना था। क्योंकि दुनिया में आपको कहीं भी दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं किसी भी हाथ में दर्द हो, किसी भी जगह, वो इन्फ्लेमेशन का ही कमाल होता है। और ड्राई फास्टिंग से, वेट फास्टिंग से भी होता है, पानी वाला फास्टिंग वो भी उससे भी होता है, लेकिन ड्राई फास्टिंग से सबसे ज्यादा होता है इन्फ्लेमेशन पे असर। इन्फ्लेमेशन पे असर सबसे ज्यादा ड्राई फास्टिंग से होता है। अब आप सुनो साइड इफेक्ट्स। देखो भाई साइड इफेक्ट्स क्या है? हंगर, भूख, टाइटनेस, थकावट, थर्स्टी, आपको प्यासे लगते हो आप, ठीक है। आप न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, देखो यहां पे कुछ कहना चाहूंगा, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है ना, ये बात सही है। आपको एक काम करना है, जब भी आप फास्टिंग करते हो और जो फीडिंग विंडो होती है ना उसमें आप अच्छा अच्छा खाया करो। न्यूट्रिशन डाइट अगर आप चाहते हो अलग से लेक्चर में बना दूंगा। और मैं आपको बताऊं हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका जवाब दे दूंगा। तो मैं ये समझाना या नीचे कमेंट करो, मैं साथ साथ आंसर दे दूंगा। आपके जहन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी बना लूंगा। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए जब आप सहरी खाते हो तो मेहरबानी करके अच्छा डाइट खाया करो। जो आप बहुत ज़्यादा पेट भरते हो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के, चावल खा के और रोटी खाते सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के, थोड़ा सा प्रोटीन भी खाया करो और थोड़ा सा गुड फैट्स भी खाया करो। और एक मज़े की बात बताऊँ, चलो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। जितना आप फैट खाओगे उतनी आपकी एनर्जी लंबे समय तक चलेगी और उतने आपके बॉडी डेवलप हो जाएगी कीटोन्स बनाने के लिए। और आपको पता है, अरे आपने सुना तो होगा, जो जो दौड़ते हैं ना मैराथन, जो दौड़ते हैं रेस लगाते हैं, उनको फैट वाला डाइट देते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट। जो जिनकी लॉन्ग रेस होती है बहुत समय तक, या जो टेस्ट क्रिकेट खोलते हैं, कभी सुनना कभी देखना कभी नेट पे सर्च करना, क्यों फैट खाते हैं वो। फैट इसलिए खाते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक चलता है और बॉडी को वो सिखाता है फैट से एनर्जी निकालो। आपने स्टोमक में फैट डाला, बॉडी सीखती है हाँ भाई फैट से एनर्जी निकालनी है, और जब बॉडी सीखती है फैट से एनर्जी निकालती है तो बॉडी पे फैट होता ही है, तो एनर्जी लंबे समय तक चलती है। ओके। और मैं आपको ये भी बताऊं कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो ठीक है, अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे पूछो। हेडेक, देखो ये हेडेक आपका गुड पॉइंट है। बॉडी सिमल वाइटनिंग ये आपकी अच्छी बात है। जब भी आपको हेडेक हो जाए आप समझना मेरी बॉडी अब ग्लूकोज पे नहीं चलने वाली, मेरी बॉडी अब फैट पे चलने वाली है। मेरी बॉडी अब एनर्जी निकालेगी फैट से ना कि कार्बोहाइड्रेट से। मेरी बॉडी अब ग्लूकोज पे नहीं चलने वाली, मेरी बॉडी अब कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एक गुड साइन है। हेल्थ, हेडेक, बॉडी सिमल और चलो ये तो हेडेक हो गया। बॉडी सिमल जब हो तो समझना मेरा हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है।
मेरा टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन बूस्ट हो रहा है, गुड साइन। व्हाइट टंग जब हो तो समझना मुझे टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। अरे ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे मुझे कहने भी है, लेक्चर लंबा हो जाएगा यार, नहीं तो मैं आपको समझाता मैकेनिज्म 15 मिनट। देखो भाई, आपको किसी भी चीज का साइंटिफिक रीजन जानना है ना, या मैकेनिज्म, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं। व्हाइट टंग, खुशी की बात, टॉक्सिन्स रिमूव। बॉडी स्मेल, अरे मेरा हार्मोन बूस्ट हो रहा है। हेडेक, अरे मेरी बॉडी अब चलने वाली है फैट पे, मेरी बॉडी में खुद ही बर्निंग मशीन है, मतलब जो फैट को बर्न करेगी। और इसीलिए तो बोलते हैं ना, अरे सुबह सुबह दौड़ो अगर फैट उतारना है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ग्लूकोज कम होता है तो फैट ही बर्न हो जाएगा, ग्लाइकोजन लेवल्स ड्रॉप आउट होते हैं। अब आपकी ये जो साइड इफेक्ट है ना, ये दिखा रही है आपको यू आर गेटिंग बेनिफिट्स, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन मेहरबानी करके याद रखें, न्यूट्रिशन डाइट आप खाइए, और ये भी याद रखें, थर्स्टी, टायर्डनेस और हंगर को ओवरकम करना है आपको, तभी तो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे डाइट वाइट बताऊं तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस का मसला चल रहा है, एक बात कहना चाहूँगा, उस पर मैं लेक्चर बनाना चाहता था और मैंने बनाया भी, यूट्यूब ने उसको ख़त्म किया। मैंने बनाया कोरोना वायरस को हटाने के लिए ब्लैक सीड ऑयल, क्लोंजी, जो कि इस्लाम में भी है, हदीस में ये प्रॉफिटिक स्टेटमेंट है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोला है कि कोई भी डिजीज का रेमेडी है ब्लैक सीड, मतलब क्लोंजी, सिवाय मौत के बगैर हर एक मर्ज का इलाज है क्लोंजी, ब्लैक सीड। और मैंने ब्लैक सीड में ऐसे ऐसे कंपाउंड्स देखे जो कि आपका कोरोना वायरस के आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है, कर सकता है। क्लोंजी को अपनी सब्जी में डाला करो, मार्केट से मिलती है, जैसे आप अपनी सब्जी में डालते हो ना स्पाइसेस, थोड़ा सा क्लोंजी भी डाला करो, पूरी पूरी फैमिली में मिल जाएगा यार, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको वो कंपाउंड्स पे लेक्चर, मैंने कम से कम 1 घंटे का लेक्चर बनाया था, सारे के सारे कंपाउंड्स, इतना ज़्यादा रिसर्च, और उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। अब उसको यूट्यूब ने ख़त्म इसलिए किया क्योंकि इनका मार्केट बंद होने वाला है। जब कोई भी बंदा दिखाता है ना, अरे भाई दवाई मत खाओ, नेचुरल रहो, तो यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट्स करता है ना, उसका काम क्या होता है, दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट करना, तो दवाई की दुकान बंद हो जा रही ना। इसीलिए आजकल कहीं पे भी किसी जगह कोई गवर्नमेंट नहीं चाहता, दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि लोग नेचुरल चीज़ों का इलाज हासिल करें, नेचुरल चीज़ों की वजह से इलाज अपना करें। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, नेचुरली हर एक चीज़ का इलाज होता है। ओके, इतना ही कहना चाहता हूँ बस, और कोई सवाल है नीचे कमेंट करो। अल्लाह हाफिज़ भाई। एक बात कहना चाहूँगा, रमज़ान आ रहा है तो रोज़ा रखो, लग जाएगा आपको। मैं तो 4 महीनों से जिम कर रहा हूँ, 5 महीने से जिम कर रहा हूँ, मेरा मसल लॉस हो जाएगा। अरे नहीं, वो वाटर लॉस है, वो ग्लाइकोजन लूज हो रहा है आपकी बॉडी से। आपको लगता है मैं कमजोर हूँ, आप नहीं हो यार, कैसे समझाऊं अब आपको। ओके बाय।